चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला है स्टेटमेंट वन में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। बोला गया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ऐसा क्वेश्चन करना चाह रहा है। तो अगर हम देखें तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, और हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर आप अपना ऑर्डर देखें फटाफट से कॉपी में, तो आपने पढ़ रखा है कि थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, थर्ड पीरियड वालों की यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कंपेटिवली ज्यादा होती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ना, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी वैल्यू से। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है सेकेंड पीरियड से। मोर नेगेटिव का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आप प्लस और माइनस पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। प्लस और माइनस सिर्फ ये बता रहे हैं कि एनर्जी देनी पड़ रही है या रिलीज हो रही है, और एफिनिटी या गेन एंथैल्पी रिलीज अमाउंट है ना, रिलीज एनर्जी का कैलकुलेशन है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, ज्यादा रिलीज होना चाहिए, जबकि यहां पर सवाल ने क्या बोल रखा है, गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव है ना, इज मोर नेगेटिव देन क्लोरीन। क्लोरीन का ज्यादा नेगेटिव है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, सही बात। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। नोबल गैस एलिमेंट हैज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम नोबल गैसेस की बात करें बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ध्यान रहे जब आप नोबल गैसेस को देखते हैं तो नोबल गैसेस में इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है, p6 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करेंगे, पूरी तरीके से स्टेबल है, और ये अपनी स्टेबिलिटी खराब नहीं करेंगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना प्रेफर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी होती ही नहीं है, रिलीज होती ही नहीं है। आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एक स्टेबल स्पीसीज में तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे केस में जब आप एनर्जी दोगे तो गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ध्यान रहे ये इस तरीके से काम करता है। क्लियर है क्या बात? सबकी पूरे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन ऐड करने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी मतलब सबकी एनर्जी कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है। तो सेकंड स्टेटमेंट यही कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और उस हिसाब से देखें तो पहला इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। क्लियर है मामला?